जय श्री केदार दोस्तों। तो अगर आप भी केदारनाथ धाम जा रहे हैं और वहां पर रुकने के लिए एक अच्छी व्यवस्था ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे केदारनाथ धाम मंदिर के पास में आप कहां पर स्टे कर सकते हैं, कैंप वगैरह आपको किस प्रकार से मिलते हैं, होटल और रूम वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से और उनका कितना किराया वगैरह वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी 2026 में केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर रुकने के लिए आपको जो सुविधाएं मिलती है वो कैंप सिटी वगैरह आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी, जहां पर आप स्टे आदि कर सकते हैं। कैंप का जो किराया होता है वो लगभग 300 रुपए से 600 रुपए तक दो लोगों के लिए, जो लोकल लोगों के द्वारा कैंप लगाया जाता है वहां पर आपको मिलता है। इसी के अलावा गवर्नमेंट के द्वारा संचालित एक संस्था है जो कि जीएमवीएम करके है, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड, उनके द्वारा जो कैंप सेटअप किए जाते हैं वहां पर अगर आप स्टे करते हैं तो उनका जो किराया होता है वो लगभग 1100 से 1200 रुपए एक व्यक्ति के लिए होता है, जिसमें आपको स्लीपिंग बैग मिलता है, ओढ़ने के लिए कंबल रजाई मिलती है, नीचे गद्दा बिछा हुआ होता है। इसी के साथ में फोन में चार्जिंग करने के लिए आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है और कैंप के अंदर आपको एक लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ बेसिक सुविधाएं हैं जो आपको कैंप में मिलती है। बाकी ये कैंप जो होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, गढ़वाल मंडल के द्वारा जो संचालित होते हैं। इसी के साथ में और भी वहां पर जो कैंप सेटअप आपको देखने के लिए मिलेंगे वो उत्तराखंड के जो लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा भी अच्छे कैंप बनाए जाते हैं, जिसमें आपको 2 लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था, 4 लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था, 10 लोगों के लिए, इस प्रकार से आप वहां पर स्टे आदि कर सकते हैं। सिंगल पर्सन के लिए भी आपको कैंप मिल जाता है। तो ये जो कैंप होता है इसका किराया लगभग 300 रुपए से 600 रुपए तक मिलता है 2 लोगों के लिए, और इसमें आपको केवल सोने के लिए गद्दा रजाई ओढ़ने के लिए और इसके साथ में चार्जिंग के लिए चार्जिंग के लिए सॉकेट और एक लाइट वहां पर मिलता है। तो इस प्रकार से आप अपना कैंप वहां पर बुक करवा सकते हैं और रुक सकते हैं केदारनाथ धाम में। बाकी नहाने वगैरह की जो व्यवस्था होती है उसके लिए आपको गर्म पानी वहां पर मिल जाएगा, जो कि 150 रुपए से लेकर 200 रुपए एक बाल्टी मिलता है। उसमें आपको नहाना जो है वो सुलभ शौचालय वहां पर बने हुए होते हैं, उसमें आप अपने नहाने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सुविधाएं आपको केदारनाथ धाम में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि केदारनाथ धाम एक बहुत ऊंचाई पर बना हुआ तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, मूलभूत सुविधाएं जो है, बेसिक सुविधाएं जो है वो आपको वहां पर बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। इसी के साथ में अगर आप होटल वगैरह सोचते हैं तो आपका अगर बजट अच्छा है तो आप केदारनाथ धाम में होटल रूम वगैरह भी बुकिंग करा सकते हैं। होटल और रूम का जो किराया होता है वो लगभग 6-7 हजार से ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें अगर आप ग्रुप वाइज रुकते हैं तो आपको वो शायद थोड़ा सस्ता पड़ जाए। अगर आप ग्रुप में है, 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो आपको आराम से 6,000 से 10,000 के बीच में लगभग आपको रूम मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। पीक सीजन पर तो बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि रूम की जो बुकिंग होती है वो ऑनलाइन हो जाती है। इसलिए आप बेटर यही होगा वहां पहुंचने के बाद टेंट सिटी में अपना बुकिंग करवाए। कैंप वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो कैंप ले। बाकी रास्ते में भी आपको कैंप्स मिल जाते हैं। रास्ते में जब आप ट्रैकिंग करते हैं, अगर मान लीजिए आपसे ट्रैक करना नहीं हो पा रहा है तो आप रात में स्टे कर सकते हैं, और वहां पर रास्ते में भी आपको, जैसे कि लिंचोली का बेस कैंप है, भीमबली का बेस कैंप है, तो इस प्रकार से इन बेस कैंप में वहां पर आप रुक सकते हैं और अगले दिन सुबह आप अपनी ट्रैकिंग फिर से शुरू कर सकते हैं। तो ये हमने केदारनाथ धाम में रुकने की व्यवस्था के बारे में जाना। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।